जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का मैथ एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए हम आप लोग क्वेश्चन 2 तक बता चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, कह रहा है पहला नंबर x इंटरसेक्शन y, जो कि ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी इसमें है तो हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान ए बी सी डी इंटरसेक्शन, y का मान देखिए एफ बी डी जी, एफ बी डी जी। बहुत अच्छा तरीका से हम 2 नंबर बताए थे। कि इंटरसेक्शन जब रहे तो दोनों में कॉमन हम लोग देखेंगे, जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। हाँ, मन में आपके क्वेश्चन याद आ होगा सर अगर कॉमन नहीं होते, तो जब कॉमन नहीं होगा तब फाई आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। ए नहीं है, बी है तो बी लिख देंगे, सी नहीं है, डी है। अब तो इसमें कुछ नहीं है, बस तो हमारा आंसर होगा बी और डी। क्वेश्चन नंबर 2, नया क्वेश्चन ये मिला आपका x माइनस वाई। ये आपको बता चुके थे, वैसे फिर भी हम बता दिए। x का मान देखिए ए बी सी एंड डी, y का मान देखिए एफ बी डी और जी। तो माइनस का है तो घबराना नहीं है। देखिए मेरे से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरे इस चैनल पे रेगुलर है, तो समझिए कि आपको कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। दूसरी बात कि आपको रटंतु विद्या बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि आपको रटंतु विद्या दें। कंसेप्ट जो आप सोचते हैं वही तरीका से बताएंगे। देखिए माइनस का मतलब हम सीधा बात जानते हैं, घटाओ, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें से इसको घटाना है। अब ये बड़ा ये है, छोटा ये है, कभी भी इधर से ही घटाना है आपको। देखिए तो ए नहीं है तो ए लिख देंगे, बी में से बी गया खत्म, जीरो। सी नहीं है तो लिख दीजिए, डी है, डी कट गया, अरे डी में से डी गया जीरो, यानी आपका जो आंसर होगा ए और सी होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका मजा, थोड़ा हम भी मजा ले सके। तो 3 का 3 नंबर 2 नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर भी क्वेश्चन यही है, लेकिन आपको हम बता देते हैं, ठीक है ना, आपको बता दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है a माइनस सी है। a में मान क्या दिया है आपका, 3 6 9 12, 3 6 9 12, 15 18 21, 15 18 21 माइनस सी में देखिए तो 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 और ये रहा आपका 12, 14 16 भी है जी, 14 और 16। तो जैसे अभी हम बताए हैं, कौन सा बताए हैं क्वेश्चन, 2 नंबर सेम तरीका से अब बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 3 नहीं है लिख देंगे, 6 है, 6 में से 6 गया जीरो, 9 नहीं है लिख देंगे, 12 में से 12 गया जीरो, 15 इसमें नहीं है तो हम लिख देंगे 15, 18 नहीं है फिर भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे, क्योंकि 18 में से 18 नहीं जाएगा, I mean 18 है ही नहीं यार, तो कहां से कटेगा। इसमें जो है वही इसमें रहे तो ही कटेगा। 21 कहीं है, कहीं नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम बता दें, जैसे 6 नंबर बता दे रहे हैं। 6 नंबर ये कह रहा है डी माइनस ई कह रहा है। डी का मान हम देखते हैं 5 10 12, 5 10 15 20 है जी, 15 20 माइनस डी का तो मान निकल गया, डी ए का मान देखिए
ए का मान दिया है 3, 6, 9, 12, यही ना है, 15, 18 और 21, 15, 18, 21, ठीक है, सही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 कहीं है इसमें, नहीं है, तो हम लिख देंगे। 10 कहीं है, नहीं है, लिख देंगे। 15 है, तो 15 में से 15 गया 0, तो 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, या हम कह सकते हैं कट गया। लेकिन भाई आप कटाइएगा मत, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इसमें 0 लिखिएगा भी मत, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। तो फिर मत कहिएगा कि सरे हैं 20 कहीं है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 20 लिख देंगे। तो ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट्स कर जरूर आप लोग बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे भाई, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए है। चलिए, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, इसके आगे हम फिर देखते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं, कहते हैं कि भाई कौन देखेगा, ना माथा में समझ में आने वाला है, ना कोई समझाने वाला है, लेकिन आपको समझा कर ही छोड़ेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, पहले हम समझते हैं। कह रहा है आर वास्तविक संख्या है। आर जो है वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्याएं का एक समुच्चय है। तो वास्तविक संख्या हम कहते हैं किसे, तो कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय। ध्यान से समझिए, बड़ी मजेदार तरीका से हम बताएंगे। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय। परिमेय का मतलब जो बटा में हो, अपरिमेय का मतलब जो रूट में हो। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्यों कह रहा है कि परिमेय संख्या, क्यों कह रहा है परिमेय संख्या, तब सवाल कह रहा है कि r माइनस क्यू निकालिए और वह भी समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, हम तो वीडियो बना रहे थे, लेकिन वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। इतना गर्मी है कि मोबाइल भी हीट हो जा रहा है, जिसके वजह से वीडियो ही ऑफ हो जा रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो बना रहे थे तो ऑफ हो गया। हम इतना तक बता दिए थे, हम सोचे कि भाई थोड़ा देख लें कि इधर नीचे वीडियो आ रहा है कि नहीं। देख रहे हैं कई भैया पहले ही से बंद होकर बैठे हुए हैं। तो घबराइएगा मत, हम फिर से यहाँ बता दे रहे हैं, फिर से रिपीट लिखेंगे नहीं, यहीं पे हम समझा दे रहे हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग जरूर बोलिएगा। यहाँ तक तो हो चुका है। तो अब देखिए r माइनस क्यू निकालना है, तो यहाँ से परिमेय संख्या से परिमेय संख्या कट जाएगा, क्या बच जाएगा, अपरिमेय संख्या। हम लिख दिए हैं अपरिमेय संख्या। अब इसको कह रहा है और ऐसे लिखिएगा तो आंसर हो जाएगा गलत। तो सवाल कहा है कि आपको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो समुच्चय निर्माण विधि फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हम बतलाए हैं। x कोलन x लिख दीजिएगा। x क्या है, x एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आपका समुच्चय निर्माण विधि कंप्लीट हो गया, किसी को तो दिक्कत नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 2 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये a का वैल्यू कह रहा है ना, 6 का 2 नंबर। देखिए वीडियो कट जाता ना तो थोड़ा बताने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, फिर भी बता रहे हैं, मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। करण निम्नलिखित में प्रत्येक समुच्चय युग्मों का सर्वनिष्ठ ज्ञात है। सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन ज्ञात है। चलिए इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हैं दोनों में मिलना जुलना जो हो वही आंसर होगा। तो ए का मान ये दिया हुआ है, बी का मान ये, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हम लिख दिया। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, ए ई कहीं नहीं है, आई कहीं नहीं है, ओ कहीं नहीं है, यू कहीं नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट 8 का 2 नंबर देखिए, 8 का 2 नंबर ए डैश पूछा है। तो ए डैश निकालने का तरीका एस माइनस ए। एस हम समष्टि समुच्चय को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एस समष्टि समुच्चय, एस से डिनोट करते हैं, यू से भी करते हैं, एक्स से भी करते हैं, और एक्स आई से भी ऐसे होता है, एक्स आई से भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और
बस इतना ही से काफी है, यही ज्यादा 3 को देता है। तो यहाँ जो आपको किताब में दिया है ना, समष्टि समुच्चय को S लिखा है, तो इसलिए हम S माइनस ए लिखे हैं। अगर U लिखा होता तो U माइनस ए लिखते, अगर X लिखा होता तो X माइनस ए। यही 3 तरीका से ज्यादातर देता है। तो S माइनस ए का मान हम क्या, S का मान क्या किए हैं, लिख दिए हैं, माइनस है तो माइनस, ए का मान यहाँ लिख दिए हैं। और माइनस करने आपको आता है, माइनस से माइनस जो कटने वाला होगा 0 उसको नहीं लिखेंगे, और जो बच जाएगा वही लिखेंगे। तो देखिए क्या क्या आपका क्वेश्चन हो, 0 0 खत्म, 1 1 खत्म, 2 2 खत्म, 3 3 खत्म, 4 4 खत्म। क्या बच रहा है, ये आपका बच रहा है, यानी 5 6 7 8 9। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन आज हम 8वीं तक बनाकर 8वीं तक रहने दे रहे हैं, इसके आगे आप लोग बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप कर कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अपने अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, या आप अपने स्टेटस पे या जिस तरह भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो जिन बच्चों का मैथ अगर छूट गया है 11th का, वो मेरे माध्यम से पढ़ सकते हैं।